Hello student, today's topic is DMA. DMA means Direct Memory Access. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहाँ से आया हमारा? मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। हम जब कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र आता है कंप्यूटर सिस्टम का। वहाँ पे हमारे 3 टाइप के हमारे पास मोड्स होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए: प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ एंड डीएमए। प्रोग्राम्ड आईओ क्या होता है? प्रोग्राम्ड आईओ में हमारा जो सीपीयू होता है और आईओ डिवाइसेस क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं, तब जाके हमारा किसी इसके जो सीपीयू के साथ मेन मेमोरी अटैच होता है वो एक्सेस किया जाता है किसके द्वारा? आईओ के द्वारा। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू के थ्रू क्या करेगा? मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। यहाँ पे प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है? सीपीयू क्या करता है? एक आईओ डिवाइस का जब हमारा मेन मेमोरी को आईओ डिवाइस को एक्सेस करना है तो सीपीयू क्या करेगा? आईओ डिवाइस के स्टेटस को चेक करेगा। यानी कि सीपीयू चेक द स्टेटस ऑफ आईओ डिवाइस। देन इफ 2 कंडीशन आएंगे यहाँ पे। एक तो फ्री की कंडीशन आएगी, यानी कि आईओ डिवाइस फ्री है तो यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि उस कंडीशन में हमें कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर बिजी है, यानी कि स्टेटस में हमारा दिखा रहा है कि आईओ डिवाइस इज बिजी, देन सीपीयू विल बी वेट फॉर द आईओ डिवाइस। अब यहाँ पे क्या होता है? सीपीयू हमारा वेट कंडीशन में चले जाता है, तो यही वेट जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम लूप कहते हैं या लूपिंग कहते हैं। यहाँ पर हमारा सीपीयू आइडियल कंडीशन में चले जाता है। आइडियल कंडीशन बोले तो कि जो दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, जो भी प्रोग्राम काउंटर में हमारा स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? हमारा होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि दूसरा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। तो सीपीयू हमारा क्या हो जाएगा कि आइडियल कंडीशन में चले जाएगा, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इस स्टेटस को, आईओ डिवाइस के स्टेटस को प्रॉपरली चेक कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बिजी है या फ्री है करके चेक कर रहा है। जब ये फ्री हो जाएगा आईओ डिवाइस, तभी हमारा मेन मेमोरी एक्सेस करेगा आईओ डिवाइस को। तो यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सीपीयू आइडल कंडीशन में चले जा रही थी। तो इसी को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया? इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ डिवाइस। अब इंटरप्ट इनिशिएट आईओ डिवाइस में हमने क्या किया? जो ये प्रॉब्लम आ रही थी उसको रिमूव किया। कैसे किया? हमने सीपीयू है, मेन मेमोरी है, और हमारा क्या है? ये आईओ डिवाइसेस है। आईओ डिवाइस है तो हमारा क्या हो रहा है? मेन मेमोरी को अगर आईओ डिवाइस को एक्सेस करना है तो सीपीयू क्या करेगा? इसका स्टेटस चेक करेगा, स्टेटस कमांड को चेक करेगा कि ये फ्री है या बिजी है। अगर फ्री है तो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बिजी है तो हमारा क्या हो जाएगा? सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू वेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, आइडियल कंडीशन में नहीं जाएगा, आइडियल कंडीशन में नहीं जाएगा, यानी कि सीपीयू वेट नहीं करेगा। सीपीयू सिर्फ वेट करेगा तो आईओ डिवाइस से एक इंटरप्ट आईटीआर, ये हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, आईओ डिवाइस के इंटरप्ट का वेट करेगा। यानी कि जब आईओ डिवाइस फ्री हो जाएगा तब हमारा क्या होगा? सीपीयू क्या करेगा? इसको होल्ड करेगा, यानी कि ये सीपीयू आईओ डिवाइस को अटेंशन देगा। यानी कि सीपीयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है जब हमारा आईओ डिवाइस बिजी है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? मेन मेमोरी को आईओ डिवाइस को एक्सेस करना है, सीपीयू ने चेक किया स्टेटस को, अगर फ्री है तो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर यहाँ पे बिजी है, बिजी की कंडीशन में क्या होगा? हमारा सीपीयू क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, यानी कि वो अपना प्रोसेस चलते रहेगा, लेकिन वेट करेगा किसका? इसके इंटरप्ट का, आईओ डिवाइस के इंटरप्ट का वेट करेगा। अगर इंटरप्ट जनरेट हो चुका है तो उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कहेगा आईओ डिवाइस को। तो हमारा ये जो आइडियल की कंडीशन थी इसको सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं हम डीएमए की। अब डीएमए क्या होता है? जब हमारा बल्क ऑफ डेटा होता है, यानी कि बहुत सारा डेटा हमने क्या करना है? मेन मेमोरी टू हमारा कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ट्रांसफ़र करना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मीन हो सकता है इनपुट डिवाइस हो सकता है या आउटपुट डिवाइस हो सकता है, या दोनों पर्पज़ का हो सकता है, इनपुट आउटपुट पर्पज़ के डिवाइसेस हो सकते हैं। यहाँ से हमारा कोई डेटा मेन मेमोरी में जाना है या मेन मेमोरी से हमारा कोई डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस में आना है। अगर बल्क ऑफ डेटा है
तो इस कंडीशन में हमारा नॉर्मल इस प्रोसेस में क्या होगा, जहाँ पे सीपीयू एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है या हमारा एक इंटरफेस का काम कर रहा है, यहाँ पे सीपीयू हमारा आइडल कंडीशन में चली जाएगी, लंबे टाइम के लिए वो डेटा को ट्रांसफर करने में लग जाएगी। इस टाइम पे क्या होगा, जो आप दूसरा वर्क करना चाहते हो या दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो नहीं कर पाएगा सीपीयू। तो हमारा डीएमए का कॉन्सेप्ट क्या है, डीएमए का कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कर देंगे, जो सीपीयू का, यहाँ पे देखिए आप, सीपीयू है, मेन मेमोरी है और हमारा आईओ डिवाइस है। इस कंडीशन में सीपीयू क्या करेगा, इसको एक डीएमएसी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, एक कंट्रोलर है, उसको हमारा सीपीयू क्या कर देगा, परमिशन दे देगा, जो भी डेटा ट्रांसफर का परमिशन है वो कंट्रोलर को दे देगा और मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द आईओ डिवाइसेस। यानी कि सीपीयू क्या करेगा, कंट्रोल दे देगा किसको, डीएमएसी को। अब हम पढ़ते हैं डीएमए को अच्छी तरह से। डीएमए क्या होता है या कब यूज किया जाता है, यूज्ड व्हाइल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी ट्रांसफर। ये तो मैंने पहले बात कर दिया कि जब हमारा बल्क ऑफ डेटा है या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको ट्रांसफर करना है, तब हमारा क्या होता है, डीएमए को यूज करते हैं। डीएमए अलाउज आईओ डिवाइस टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेन मेमोरी विदाउट द सीपीयू इंटरवेंशन। यानी कि सीपीयू का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा आईओ डिवाइस एंड मेन मेमोरी से। यहाँ पे टू इसलिए कहा है, मेन मेमोरी से आईओ डिवाइस को डेटा सेंड भी कर सकते हैं और फ्रॉम आईओ डिवाइस से मेन मेमोरी को डेटा सेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस बाय द मेन मेमोरी। यही हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, हमारा डीएमए का कॉन्सेप्ट है कि सीपीयू को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे हम इस टाइम पे। जब हमारा बल्क ऑफ डेटा ट्रांसफर होना है तो मेन मेमोरी और आईओ ही क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डीएमएसी, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। एक कंट्रोलर है जो क्या करेगा, सीपीयू से क्या करेगा, एक परमिशन लेगा और मेन मेमोरी और आईओ के बीच में डेटा ट्रांसमिशन का काम कराएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं हम, जो सीपीयू है, सीपीयू के पास क्या होता है, सिस्टम बस होता है। सिस्टम बस में क्या क्या आती है हमारे, एक आती है डेटा बस, दूसरा आता है एड्रेस बस और थर्ड है कंट्रोल बस। इन तीनों बस के थ्रू क्या करती है, कोई भी डेटा एक्सचेंज करती है, यानी कि ट्रांसमिशन होता है डेटा का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, जो ये सीपीयू के पास ये तीनों सिस्टम बस है उसका कंट्रोल हमने किसको देना है, डीएमएसी को देंगे इसका कंट्रोल तीनों सिस्टम बस का, तभी हमारा मेन मेमोरी और आईओ डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा। यानी कि सीपीयू को हम क्या कर देंगे, बाइक फॉरवर्ड के देंगे, यानी कि इसको कुछ टाइम के लिए हम निग्लिजिबल मान देंगे कि ये है ही नहीं। मेन मेमोरी और आईओ डिवाइस के बीच में हमारा डेटा ट्रांसफर होना है विद द हेल्प ऑफ डीएमएसी क्या करेगा, आईओ इंटरफेस। अगर हमारा इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड को कोई इनिशिएट करना है मेन मेमोरी को, यानी कि मेन मेमोरी में राइट ऑपरेशन करना है, कोई डेटा को राइट करना है, तो हमारा क्या होगा, आईओ डिवाइस या आईओ इंटरफेस क्या करेगा, कीबोर्ड को इंटरप्ट करा देगा, यानी कि कीबोर्ड को वर्क करना है विद द हेल्प ऑफ डीएमएसी। यहाँ पर आते हैं हम, डीएमएसी को कैसे कंट्रोल ओवर कर देता है, यानी कि डीएमएसी को कंट्रोल कैसे मिलता है सीपीयू के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीपीयू कैसे आइडल कर सकते हैं हम, यानी कि सीपीयू को हम क्या कर सकते हैं, आइडल करेंगे और इसका कंट्रोल किसको दे देंगे, डीएमएसी को देंगे। किसके लिए, आईओ और मेन मेमोरी के बीच में डीएमए ट्रांसफर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करता है, आईओ डिवाइस को अगर मेन मेमोरी को एक्सेस करना है तो आईओ डिवाइस क्या करता है, एक डीएमए रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, डीएमएसी को। और डीएमएसी क्या करेगा, डीएमएसी एक बस ग्रांट, यानी कि बस रिक्वेस्ट करता है किसको, सीपीयू को। यानी कि पहला स्टेप है आपका, आईओ डिवाइस रिक्वेस्ट टू द डीएमएसी बाय द डीएमए रिक्वेस्ट एंड डीएमएसी रिक्वेस्ट बाय द बस रिक्वेस्ट, यानी कि बस रिक्वेस्ट सिग्नल के द्वारा क्या करता है, सीपीयू को बस रिक्वेस्ट को मांगता है। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, बस ग्रांट कर देता है। ये जो बस है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस,
तीनों बस हमारा क्या करता है, उसका ग्रांट कर देता है, यानी कि इसको परमिशन दे देता है, किसको, डीएमएसी को। जब डीएमएसी को परमिशन मिल जाता है सिस्टम बस का, तो उसके बाद डीएमएसी क्या करता है, आईओ डिवाइस को भी वो कर देता है, एक्नॉलेज कर देता है कि ये डीएमएसी, ये सिस्टम बस का कंट्रोल डीएमएसी को मिल चुका है। और साथ ही मेन मेमोरी को भी एक्नॉलेज कर देता है कि अब कंट्रोल किसके ऊपर आ गया, सीपीयू का कंट्रोल डीएमएसी को आ गया। तो अब आईओ डिवाइस एंड मेन मेमोरी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, आईओ डिवाइस रिक्वेस्ट टू द डीएमएसी बाय डीएमए रिक्वेस्ट। सेकंड, डीएमएसी रिक्वेस्ट टू द सीपीयू बाय बस रिक्वेस्ट सिग्नल। एंड थर्ड वन, सीपीयू ग्रांट द बस रिक्वेस्ट। हम कह सकते हैं कि बस रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया डीएमएसी को, यानी कि कंट्रोल ओवर टू द डीएमएसी, और डीएमएसी दोनों को एक्नॉलेज करता है कि ये सीपीयू का कंट्रोल डीएमएसी को आ गया। अब आप डायरेक्टली डीएमए ट्रांसफ़र कर सकते हो, डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब हमारा आईओ डिवाइस और मेन मेमोरी कंप्लीट कर देता है डेटा ट्रांसफ़र, तो जब कंप्लीट होता है डेटा ट्रांसफ़र, उसके बाद क्या होता है, डीएमएसी जो भी कंट्रोल था वो किसको दे देता है, सीपीयू को दे देता है। यानी कि जब ये डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, उसके बाद डीएमएसी क्या करेगा, जो बस कंट्रोल था वो सीपीयू को दे देता है। और क्या होता है डीएमए ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र यूजिंग डीएमएसी। एक होता है हमारा बर्स्ट या ब्लॉक ट्रांसफ़र, कहते हैं बर्स्ट या ब्लॉक ट्रांसफ़र। दूसरा होता है साइकिल स्टीलिंग ट्रांसफ़र। अब बर्स्ट या ब्लॉक ट्रांसफ़र क्या होता है, जब हमारा बल्क ऑफ डेटा, या यहाँ पर लिखे हम ब्लॉक ऑफ डेटा या बल्क ऑफ डेटा, ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि एक पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा क्या होगा, मेन मेमोरी, जब हमारा सीपीयू ने ग्रांट कर दिया डीएमएसी को, तो डीएमएसी तब तक होल्ड करेगा सीपीयू के ग्रांट ये बस को, जब तक हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र ना हो जाए। यानी कि जितना भी डेटा था हमारा ट्रांसफ़र होना, उसका पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होगा, तभी हमारा डीएमएसी कंट्रोल ओवर कर देगा सीपीयू को। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सीपीयू आइडल कंडीशन में चले जाएगी। यानी कि जब तक ब्लॉक ऑफ डेटा, यानी कि ब्लॉक मीन्स एक ऐसे कह सकते हैं हम कि ये पूरा एक ब्लॉक है, 010101 एक बाइनरी कोड है, तो पूरा का पूरा जब तक डेटा कंप्लीट ट्रांसफ़र ना हो, तब तक हमारा क्या होगा, सीपीयू आइडल कंडीशन में चले जाएगा। जब हमारा पूरा ब्लॉक ट्रांसफ़र हो चुका है, तब कंट्रोल ओवर कर देगा सीपीयू को, कौन, डीएमएसी। ठीक, इस कंडीशन में हमारा सीपीयू आइडल कंडीशन में चले जा रहा है। ठीक, दूसरा होता है हमारा साइकिल स्टीलिंग ट्रांसफ़र। साइकिल स्टीलिंग ट्रांसफ़र में क्या होता है, अ वर्ड एट अ टाइम ट्रांसफ़र, यानी कि अ वर्ड एट अ टाइम ट्रांसफ़र, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सीपीयू ने ग्रांट कर रखा है डीएमएसी को, तो डीएमएसी क्या करता है, मेन मेमोरी और आईओ के बीच में सिर्फ एक सिंगल वर्ड हो सकता है, या सिंगल बिट हो सकता है, या एक वर्ड हो सकता है, तो यही ट्रांसफ़र करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, डीएमएसी कंट्रोल ओवर कर देगा सीपीयू को। फिर नेक्स्ट वर्ड के लिए फिर से ग्रांट परमिशन करेगा, यानी कि रिक्वेस्ट करेगा और ग्रांट लेगा, फिर उसके बाद और क्या करेगा, आईओ डिवाइस और मेन मेमोरी फिर से डेटा ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि साइकिल स्टीलिंग ट्रांसफ़र में क्या होगा, सीपीयू आइडल कंडीशन में नहीं जाएगी, आइडल कंडीशन में नहीं जाएगी, क्योंकि बार बार क्या कर रहे हैं, डीएमएसी कंट्रोल ओवर कर दे रहा है किसको, सीपीयू को, यानी कि जो सिस्टम बस है उसको कंट्रोल ओवर कर दे रहा है, और एक सिंगल बिट या एक सिंगल वर्ड को ही ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन बर्स्ट या ब्लॉक ट्रांसफ़र में क्या हो रहा है, अब ब्लॉक ऑफ डेटा पूरा ट्रांसफ़र होने तक डीएमएसी कंट्रोल को अपने पास रख रहा है, और सीपीयू आइडल कंडीशन में चली जा रही है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र है। ठीक।